सैफ अली खान के सस्पेक्टेड अटैकर का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आया था रात में और मैंने उसको यूज़ करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उसको सोशल मीडिया पर मैंने यूज़ नहीं किया। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो सेंसेशनलिज्म होता है किसी भी सेलिब्रिटी इंसिडेंट से रिलेटेड, आई थिंक इट इज़ एन एक्सट्रीमली बैड टेस्ट। जैसे ही मुझे पता चला कल सैफ के इंसिडेंट के बारे में कि किस तरीके से उनके घर पे अटेम्प्टेड बर्गलरी की कोशिश हुई है या फिर और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, एंड आई न्यू इट दैट द मीडिया सर्कस इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हर तरीके की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली बैफलिंग और बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी है। जो मुद्दा है उसके ऊपर से बहुत हद तक इश्यूज़ जो हैं वो दे गेट डाइवर्टेड बिकॉज एवरीवन इज स्पेकुलेटिंग कि भाई ये था, वो था, ये हुआ था। 50 तरीके की खबरें सामने आ रही होती हैं एंड देन पीपल स्टार्ट शेयरिंग इट। अभी आज के टाइम पे एक इंस्टाग्राम का जो एक कल्चर है कि लॉट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, दे शेयर इट एंड दे हैव मैसिव फॉलोइंग एंड इट जस्ट कम्प्लीटली स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। बहुत ही कम टाइम में ऐसा हो जाता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो फैक्ट्स के तरीके से प्रेजेंट की जाने लगती हैं। जो टेलीविजन न्यूज़ मीडिया है बहुत ही ज़्यादा एक जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत होनी चाहिए, बट वो कहीं से भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा बहुत बार नहीं करते हैं एंड दे जस्ट गो इनटू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ब्रेकिंग न्यूज़ का एलिमेंट कि अपना माइक जो है वो आप किसी भी डॉक्टर के सामने, पुलिस के सामने, सपोजिड जो विटनेसेस हैं उनके सामने आप कॉन्स्टेंटली आप उनके सामने रखे जा रहे हैं without really understanding the gravity of the situation, the sensitivity of the matter, and things just are blown out of proportion whatsoever. एक बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है, वो सिक्योरिटी का इशू है। सलमान खान साहब के साथ में हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हो जाता है, कोई उसमें क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या उसमें क्या रिजल्ट्स किस तरीके से सामने आए। जिन लोगों के नाम सामने आए उनसे प्रॉपर्ली क्या पूछताछ हुई कि नहीं हुई, वी स्टिल डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज उनके खुद के जो बेटे हैं जीशान, उन्होंने खुद भी एक अनहैप्पीनेस जताई है कि दैट ही इज़ नॉट हैप्पी विद द इन्वेस्टिगेशन सो फार। सो अब इस तरीके सलमान खान साहब अपने घर में बुलेट प्रूफ एक उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जब इस तरीके की खबरें आती हैं, अगर एक सैफ अली खान जैसे शख्स के घर पे इस तरीके का अटैक होता है जो कि टॉप फ्लोर पे रहते हैं बांद्रा के एक बहुत ही प्लश लोकेलिटी में, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज डज इट गिव टू कॉमन पीपल। एक बहुत ही ज़्यादा एक दहशत का माहौल है। और भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से कल एक मैंने मीडिया ग्रुप में देखा कि किसी बांद्रा में किसी बिल्डिंग में फिर से कुछ इस तरीके की चीज़ हुई, उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, सीसीटीवी कैमरा को। तो दीज आर डेफिनेटली कॉजेज ऑफ कंसर्न्स। द इंपॉर्टेंट मैटर जिसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, बहुत ही कीनली वो होना चाहिए, और अगर मीडिया का जो रोल होना चाहिए वो होना चाहिए टू रेज क्वेश्चंस अबाउट सिक्योरिटी। दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करीना ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि दैट टू अवॉइड स्पेकुलेशन एंड शी हैज आल्सो मेंशन अबाउट द पापराजी कल्चर। जो पापराजी कल्चर है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं बिकॉज सेलिब्रिटीज़ कहीं पर भी जाते हैं, दे टेंड टू बी ट्रेस्ड एंड दे आर डॉक्यूमेंटेड। इवन अगर हम करीना की भी बात करें, करीना और सैफ उनके जो दोनों बच्चे हैं उन पे जो एक हाइटेंड लेवल ऑफ जो एक स्क्रूटनी रहता है, वो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग अंडर स्कैनर। we still don't know what really transpired, लेकिन जिस तरीके से उनके दोनों बच्चों के बारे में आ रही है बात जय एंड तैमूर से रिलेटेड, हाउ द बर्गलर और द अटैकर और whoever he was, जो एक पहलू सामने आ रहे हैं वो डेफिनेटली कॉजेज ऑफ कंसर्न है बिकॉज इट इज़ द पापराजी कल्चर दैट इज़ रियली मेकिंग सो मच ऑफ अवेयरनेस अराउंड दीज किड्स एंड उस बिल्डिंग का चप्पा चप्पा लोगों को पता हो जाता है बिकॉज इट इज़ कवर्ड सो मच इन द मीडिया ऑल द टाइम। A lot of these paparazzi जो फोटोग्राफर्स होते हैं, मैं उनको पर्सनली भी मैं जानता हूँ, मेहनती लड़के होते हैं। मैक्सिमम टाइम देयर मैं तो अभी बॉम्बे में जब मैं होके आया हूँ तो उसमें many of these people they are not having regular cameras, they are shooting on mobile phones. मैं एक खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जो मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था एक स्टूडियो में, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरव्यू हम लोगों ने किया, और इंटरव्यू करने के बाद में हमारी कैमरा टीम ने हमको बताया कि दैट एक कोई बंदा वहाँ पर मौजूद था जब इंटरव्यू हो रहा था। वी थॉट दैट मे बी ही इज़ पार्ट ऑफ द मीडिया टीम्स व्हाटसोएवर, एंड ही हैड शॉट द एंटायर इंटरव्यू ऑन हिज मोबाइल फोन, and we don't know who he is, and he is not from media whatsoever. So we got that footage deleted from his mobile phone. पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो किसी भी सेलिब्रिटी के घर के सामने अगर पेपराजी अगर मौजूद हैं मोबाइल फ़ोन पे, इफ़ दे आर शूटिंग समथिंग, वी डोंट नो इफ़ एवरीवन बिलोंग्स टू अ certain media group or certain photographer. It may be someone else, and he or she may be pretending as
as a photographer, and it can be a possible security threat as well. So I think important चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को properly regulate करना important है, that whoever is part of these paparazzi groups, I think they should be having proper credentials, and they need to be documented as well properly. So जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके बारे में डिस्कशन होना ज़रूरी है. हमने ये देखा है श्रीदेवी जी के डेथ में, हमने देखा है कि किस तरीके से दुबई में उनकी डेथ होती है, और जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई कि टेलीविज़न स्टूडियोज़ के अंदर जो हैं वो टब्स बना दिए गए वहाँ पर, और उसके बाद स्पेकुलेट करना शुरू हो गया कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा. इंसिनुएशंस 50 तरीके के. सुशांत सिंह राजपूत की मौत में भी हमने देखा है कि जिस तरीके का एक मीडिया सर्कस था, इट वॉज एब्सोल्युटली बिजार. कोविड का टाइम था, लेकिन जिस तरीके का एक हवा बनाने की कोशिश की गई, एंड पर्सनली आई नो अ लॉट ऑफ इट was complete bullshit. A lot of people, they just started their YouTube channels and they made a lot of money posting stuff that will get them the traction whatsoever. So a lot of unethical practices happen over there, and that thing was continued for a very long period of time. जो रियल मुद्दे थे उसके बारे में बात नहीं हो रही थी कि exactly जो उसकी contributions है, maybe उसके बारे में बात करनी चाहिए थी, उसके achievements के बारे में बात करनी चाहिए. I'm talking about Sushant for that matter. And once again we are seeing the same thing in Saif's attempted burglary, and thankfully Saif is out of danger. लेकिन जो उनकी injuries हैं वो काफ़ी serious हैं. And still I think a lot of things they yet to come out. इब्राहिम जो उनके बेटे हैं, apparently ऑटो रिक्शा में उनको लेकर गए रात में, और anything would have happened. So congratulations to Ibrahim for his presence of mind. But this as well, it has not been completely verified. This is coming from trusted sources, and I think this is something which is commendable if Ibrahim managed to pull it off. So once again, I think it's a developing story. And I genuinely hope better sense prevails, and strict action is taken against the perpetrator, so that an example needs to be set. Because example set होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर सिर्फ एक celebrity की बात नहीं है. This is about the total confidence in the law and order machinery, and I hope better sense prevails. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.